निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए. त्यागने पर। बी. पर्यावसन पर। सी. वंचित किए जाने पर। डी. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 2. मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए. उच्चतम न्यायालय पर। बी. उच्च न्यायालय पर। सी. उपयुक्त दोनों पर। डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है सी. उपयुक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है 3. कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ए. स्वतंत्रता का अधिकार। बी. समानता का अधिकार। सी. संपत्ति का अधिकार। डी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर है सी. संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है 4. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 19। बी. अनुच्छेद 20। सी. अनुच्छेद 21। डी. अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है 5. मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ए. राष्ट्रपति। बी. लोकसभा। सी. सर्वोच्च न्यायालय। डी. संसद। इसका सही उत्तर है डी. संसद। अगला प्रश्न है 6. सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ए. दिल्ली। बी. जम्मू एवं कश्मीर। सी. मेघालय। डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी. जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है 7. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए. आयरलैंड। बी. ब्रिटेन। सी. ऑस्ट्रेलिया। डी. पूर्व सोवियत संघ। इसका सही उत्तर है डी. पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है 8. भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए. मेघालय। बी. केरल। सी. हरियाणा। डी. गोवा। इसका सही उत्तर है डी. गोवा। अगला प्रश्न है 9. भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए. अनुच्छेद 36। बी. अनुच्छेद 39। सी. अनुच्छेद 49। डी. अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है 10. संसद का स्थायी सदन है? ए. लोकसभा। बी. राज्यसभा। सी. उपयुक्त दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. राज्यसभा। अगला प्रश्न है 11. निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? ए. लोकसभा। बी. राज्यसभा। सी. राष्ट्रपति। डी. उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है सी. राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 12. संसद का लोकप्रिय सदन है? ए. लोकसभा। बी. राज्यसभा। सी. उपयुक्त दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. लोकसभा। अगला प्रश्न है 13. किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ए. अध्यक्ष। बी. अध्यक्ष या सभापति। सी. राष्ट्रपति। डी. इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 14। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभाध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 15। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसकी है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है सी संसद। अगला प्रश्न है 16। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 543, बी 545, सी 547, डी 552। इसका सही उत्तर है डी 552। अगला प्रश्न है 17। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है 18। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? ए राज्यसभा के लिए, बी प्रधानमंत्री के लिए, सी राष्ट्रपति के लिए, डी लोकसभा के लिए। इसका सही उत्तर है डी लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है 19। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है डी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 20। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाभिकर्ता, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है बी एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है 21। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति को डोट, बी उपराष्ट्रपति को डोट, सी प्रधानमंत्री को, डी लोकसभा उपाध्यक्ष को डोट। इसका सही उत्तर है डी लोकसभा उपाध्यक्ष को डोट। अगला प्रश्न है 22। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी चीन। इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। अगला प्रश्न है 23। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी अधीनस्थ न्यायालय, सी संसद, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है बी अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है 24। भारत में न्यायपालिका है? ए स्वतंत्र, बी संसद के अधीन, सी राष्ट्रपति के अधीन, डी प्रधानमंत्री के अधीन। इसका सही उत्तर है ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है 25। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है बी राज्यपाल।